पाजी आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, आज के दिन नेशनल हॉलिडे होता है, हर इंसान को छुट्टी मिलती है, लेकिन सही मायनों में देश को छुट्टी मिलनी चाहिए आतंक से, क्राइम से, बेरोजगारी से, और तभी ये सही मायनों में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बापू गांधी को। पहले हम अज्ञानता के गुलाम हुआ करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी के हो गए बाजी। आप देख लो, पहले जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, हर जगह अंगूठा चलाता था। हाँ। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अंगूठा दोबारा वापस आ गया है। आप किसी ऑफिस जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, आप अंगूठा दिखा के एंट्री होती है। हाँ। वीजा लगवाने जाओ, अंगूठा लेते हैं। हाँ। हर जगह अंगूठा चलता है। पहले आप देख लो, अंगूठा किसी को दिखाते थे तो लगता था ठेंगा दिखा रहा है। हाँ। आजकल लाइक का सिंबल हो गया ये कि आई लाइक इट। देख लो, आप खुद देख लो। हाँ। एक जमाने में पाजी एक गुरु ने अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया था, उसने दे भी दिया था। आज कोई गुरु मांग के देख ले, शिष्य कहेगा भाई 4 वाली चाहिए, 4 उंगलियां ले लो, अंगूठा नहीं मेरे को देना, क्योंकि अंगूठे के बिना काम ही रुक जाएगा पाजी। सारा व्हाट्सएप और आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है इतनी हावी हो गई है, मोबाइल फोन्स, आदमी का मुंह सर ऐसे झुका रहता है बाजी। हाँ। लोगों को लगता है कि बेचारा संस्कारी है। आजकल बिना अंगूठे के कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ। पहले आदमी बाथरूम जाता था, 5 मिनट में काम खत्म किया, बाहर। अभी आदमी मोबाइल लेके जाता है, 1-1 घंटा लगा रहता है, सारी ईमेल पढ़ेगा, जवाब देगा, मतलब पेट और इनबॉक्स साथ में खाली करके आता है। तो अगर वो साथ में चार्जर लेके गया तो समझो शो 3 घंटे चलेगा। अच्छा, कई आदमी अंदर फोन भी रिसीव करते हैं, हेलो। अच्छा, बाथरूम में आती है एको, तो सामने वाला भी समझ लेता है, वो कहता है आप पहले कर लो फिर बात करते यार। अच्छा, पहले लोग फेस टू फेस बात करते थे, आजकल घर में आप देख लो, परिवार के आपस में जो मेंबर है वो मोबाइल पे बात करने हैं। जिनके घर पे एक बच्चा है, जिनको प्राइवेसी नहीं मिलती, तो बाप बाहर ड्राइंग रूम में बैठा है, माँ बच्चे को सुलाने गई है, बाहर से मैसेज करता है, मुन्ना सो गया तो आऊं? अंदर से रिप्लाई आता है, आ जाओ, मम्मी सो गई है, मैं मोबाइल पे खेल रहा हूं। रंग में भांग। आजकल देख लो, जो काम करने जो भाई आते हैं वो भी बड़ा मोबाइल फ्रेंडली हो गई हैं। एक किसी मेम साहब ने पूछा, तो कल काम पे क्यों नहीं आई? ये साहब, मैंने ना कल साहब का स्टेटस पढ़ा था फेसबुक पे, लिखा था इट्स रेनिंग फीलिंग रोमांटिक, तो मैंने सोचा काहे को डिस्टर्ब करने का। मतलब कुछ भी हो रहा है। आजकल तो लोग मोबाइल से पैसे भी ट्रांसफर कर देते बाजी। पहले के जमाने में अगर कहीं किसी को पैसे लेके जाना होता था, आदमी की जान सुखी होती थी। हाँ। और अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो मरा होता था अंदर से वो, कि यार कैसे लेके जाऊंगा। तो मैं देखता पुराने बुजुर्ग अपनी बनियान के अंदर भी जेब रखते थे। हाँ, हाँ। कुछ पैंट के अंदर चोर जेब, कई तो लंगोट में छुपा के लेके जाते थे। हाँ, हाँ। लोग बोलते ना पैसा किसको छुपता है, उसको छुपता था जो लंगोट में लेके जाता था। और चलता भी ऐसे था। अगर कोई पूछता था क्यों भाई, दाद नहीं जायदाद है। अच्छा पाजी, पहले के जमाने में लोग पत्ते भी पहनते थे। अच्छा, वो लोग शेर सामने आ जाए नहीं डरते थे, उनको डर लगता था बकरी से, कि अगर ये आके हमारा टक्सीडो खा गई तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपको तो ये पता ही होगा कि पहले कागज पे लिखने से पहले पत्तों पे लिखते थे। हाँ, हाँ। मैं सोचता हूँ आज के जमाने में भी अगर ऐसा होता, हाँ। और आपका कोई शेर पत्ते पे लिखा होता, हाँ। और बकरी जाती खा, हाँ। तो बकरी फिर सुबह शेर का काफी अलग निकलता, मिश्रा अलग निकलता। बकरी फिर मैं करती नहीं, बकरी कहती टोको। अच्छा, आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं, फेसबुक पे सीधा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। पहले के जमाने में जवान लड़कों को अगर कोई लड़की पसंद आती थी शादियों में, तो पहले किसी बच्चे को बताते थे, उसको चॉकलेट देते थे, फिर उसके हाथ में मैसेज भेजते थे। ये दिनेश है ना, इसने सेम फॉर्मूला जमाया, इसने एक बच्चे को चॉकलेट खिलाई, बच्चे ने चॉकलेट खाली, चिट्ठी फाड़ती, करे तेरे से नहीं पटेगी। कई बच्चे बड़े चालू होते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में जब लड़की को देखने आते थे लड़के वाले, लड़की सर झुका के बैठी रहती थी, आज भी बैठी रहती है, लेकिन आज रीजन अलग है। वो पहले लड़की किचन की फोटो खींच के ना, किचन से सहेली को व्हाट्सएप कर रही होती है, देख तो कैसा लगा। आगे से सहेली का रिप्लाई आता है, पिछले हफ्ते मेरे को भी देखने आया था। मना कर देना, ये चाय बिस्कुट का शौकीन है, इस चक्कर में लड़कियां देखने जाता रहता है। अच्छा पाजी, जब ये लड़के वाले आते थे लड़की को देखने ना, तो ये चाचियां भाभियां होती ना जो, ये बड़ा डराती लड़की को। हाँ तो मुंह नीचे करके देखना, नहीं तो बेशर्म समझेंगे। और खुद ना आधा किलो दुपट्टा चबा जाती लड़के को देखते देखते, और खुद लड़के को पूरा ताड़ रही है तो बड़ा खूबसूरत, हमने भी अपने टाइम पे सर उठा के देख लिया होता तो हमें भी गोगा कपूर की जगह रणबीर कपूर मिल जाता। हाय, अपना कपूर तो खराब किया ही, बच्चे का कपूर भी टेढ़ा हुआ है। अच्छा, पहले जब शादियां फिक्स होती थी, लड़का लड़की तो एक दूसरे को देखते नहीं थे, कुछ चौथा रिश्तेदार जाता था अलग से ही, उन लड़की वालों को गांव में जाता था, उसको भी लड़की से नहीं मिलाते थे।
वो लड़की की माँ को देख के आइडिया लगाता था कि लड़की भी ठीक ठाक रहेगी। अगर लड़की गलती से चलेगी मुच्छड़ बाप पे तो दूल्हे की किस्मत। दूल्हे को जाके सुहागरात में देखने को मिलता था, घूंघट उठाता था, तब पता चलता था कि लॉटरी निकली है कि पत्ते पिट गए। पापा जी यहाँ पे बस नहीं होता था, अगर तो बीवी मनपसंद निकल आई तो 4-5 बच्चे हो ही जाते थे। और अगर मनपसंद नहीं निकली गुस्से में 7-8 होते थे फिर। खाना पकाने में कितनी मेहनत होती थी, जाओ जंगल में जाके 2 घंटे लकड़ियां ढूंढ के लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, खाना बनाने में 4-5 घंटे। आजकल आप किसी तरह का भी खाना ऑर्डर कर दो, आपके घर में आधे घंटे में आ जाता है। फिर उसको पचाने के लिए आदमी को 2-2 घंटे लगते हैं, वॉक करती है, फिर सैर करते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, लास्ट में चूरन ही काम आता है। पहले के टाइम में घरों में एक ही टीवी होता था, मतलब कहाँ इतने टीवी होते थे। आजकल तो हर जगह अलग अलग टीवी है, सब अलग अलग बैठ के देखते हैं। अच्छा, कमरे में सारे इकट्ठे तभी होते हैं जब वाईफाई बंद हो जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। उस समय एक ही प्रोग्राम आता था, सारे मियाँ बीवी दादा बच्चे पोते सब कृषि दर्शन लगा, उसी को देख के एंजॉय कर रहे हैं। उसमें एक आदमी आता था, हम आपको बताएंगे अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद होने के उपाय। अच्छा, खड़ी फसलों के बारे में वो बता रहा है जिसकी अपनी फसल सारी उड़ चुकी है। तो उस समय जब बच्चा होता था दादा कहता था, भाई ना तो मेरे पे गया ना तेरे पे, बच्चा ये जवार के बूटे जैसा क्यों है। तो कहता पापा जी सारा दिन बहू कृषि दर्शन देखेगी तो बच्चा जवार के बूटे जैसा ही होगा। पर एक बात है, ऐसी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी के फायदे नहीं है, नुकसान भी हैं कुछ। पर मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी करना चाहता हो। आप बड़ी खूबसूरत बन के आई मैम, शादी से आ रही हैं कहीं कि जा रही हैं कहीं? अच्छा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। जी सर, जी आप। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। टेक्नोलॉजी के मेरे हिसाब से तो बहुत सारे फायदे हैं, और मेरे से ज़्यादा ये फायदे कौन जान सकेगा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ। क्या बात है, कहाँ से हैं सर आप? मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, आपने अगर सुना होगा, वहाँ पे अच्छा मैं जी। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, हम लोग रिसर्च करते हैं गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, इनके गाय के दूध, ऊपर क्या रिसर्च करते हैं? हम उनके दूध वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करना, पी लो? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या रिसर्च करते हैं आप? एक तो बहुत ही कॉमन तरीका है जो कई सालों से होता है, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं हम लोग। अच्छा जी। अंग्रेजी गाय को देसी गाय से हम क्रॉस ब्रीड करते हैं। अच्छा जी। और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छी नस्ल तो के फिर होते उनका हैं। पासपोर्ट कहाँ का होता है? अच्छा। फिर हम घी वगैरह पे बहुत रिसर्च करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं सब लोग अच्छे तंदुरुस्त रहें। तो घी तो सर बन गया ना, मतलब अब तो लोग खा रहे हैं सालों से, तो उसके ऊपर क्या रिसर्च रहती है आपकी? कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने सुना होगा। जी, जी। कोलेस्ट्रॉल के काफी नुकसान रहते हैं, तो हम लो कोलेस्ट्रॉल घी बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें से हम कोलेस्ट्रॉल निकाल देते हैं एक तरीके से। अगर ऐसा पॉसिबल है जैसे गाय को रोज ट्रेडमिल पे दौड़ाओ तो वही कोलेस्ट्रॉल कम वाला घी दे, ऐसा होता है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, साइंटिस्ट आप है, मुझे आइडिया नहीं। और सीरियसली अगर देखो पाजी, आप आदमी लेके अपनी गाय को सुबह लेके भागे तो उसके दूध में फैट हो ही ना, कितना हो नहीं सकता सर ऐसे पॉसिबल? हाँ जी, हो थोड़ा बहुत तो खैर, उसको गाय अगर वर्जिश करेगी तो फैट उसका थोड़ा। तो गाय को जिम ज्वाइन कराएं पहले। कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो है जी, टेक्नोलॉजी अगर सही का तरीके में यूज की जाए। मेरी तो दाल रोटी चलती है टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी दाल रोटी चलती रहे और बहुत अच्छी चले। Thank you so much. घी डाल के खाया करें आप। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो सर, हेलो। मैं अमृतसर से आई हूँ। अरे वाह, हमारे शहर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ पे रहती है अमृतसर में? अमृतसर में सिटी साइड नमक मंडी। नमक मंडी को नमक मंडी क्यों कहते हैं वैसे? नमक तो वहाँ मिलता नमक नजर- ज्यादा अच्छा मिलता है इसलिए। किसने बोला? मैं भी इतने साल रहा हूँ, मुझे तो नहीं कभी नजर आया। हमारे तरफ आइए, हम आपको लेके देंगे। और एक लकड़ मंडी भी है, वहाँ पे कोई लकड़ी का कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही लकड़ मंडी। जी, तो आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? एडवांटेजेस हैं उसके टेक्नोलॉजी के, पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने लग पड़े हैं। जी, जी। हम लोग उनको कहते हैं कि भाई चलो अपना होमवर्क मिला है, कुछ सर्च कर लो उसके ऊपर, जी। तो वो पढ़ाई के छोड़ के कोई डोरेमोन ढूंढ रहा होता है, कोई अपना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जी, इसके जी। बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये तो है, सच्ची बात। आजकल ग्राउंड वो होती नहीं, जो गेम जो पहले जो कोई खेलते थे इंडोर मिट्टी में। हाँ, कोई हम नहीं बच्चे रही। मिट्टी में मिट्टी हुए पड़ते थे, 15-15 बच्चे। माएं पहले 15 बच्चों को नहलाती थी, फिर अपना पहचान के लेके आती थी। वो सिस्टम ही खत्म हो गया है एक्चुअली। मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो हर टाइम मोबाइल पे स्टिक रहता है। 1.5 साल का? हाँ। पर चलो, बच्चा मोबाइल पे बिजी रहेगा तभी तो उसका भाई बहन कोई आएगा। और मेरा नाम प्रकाश है और मैं स्पेशली कुवैत से आपके शो देखने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है जी, सर जी, आपका। एक्चुअली कपिल जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी से नुकसान ही है, फ़ायदे तो नहीं है। और इसमें ऐसा है कि जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, शातिर समझते हैं, जी। क्लेवर समझते हैं, वो अभी क्लेवरनेस और वो शातिरपना अभी रहा नहीं है कपिल जी। उसका कैसे मैं मतलब? मुझे मेरे साथ एक वाकया हुआ है, उसका जी। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा वाकया, एक दिन मैं अपनी कॉलीग फ्रेंड के साथ
दुबई मॉल में परचेसिंग कर रहा था, कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए भी पसंद आ गई। तो किसके साथ शॉपिंग कर रहे थे? अपनी फ्रेंड के साथ, जो वाइफ को नहीं बताया आपने। जस्ट और फ्रेंड। जी 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 सर। हाँ। और कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए पसंद आई। अच्छा। मैंने परचेस की, मतलब व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो खींचा, वाइफ को भेजा, मैंने देखो आपको अगर पसंद आती है तो मैं ले आऊँ आपके लिए, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो वाइफ ने कहा ठीक है ये वाली मेरे लिए पसंद है, ले आओ। लेकिन उसने वो टैग पढ़ा, उस दुकान का नाम देखा और उसने इमीडिएटली ऑनलाइन कैमरा आजकल हर का अवेलेबल है ही सही जी। और उसने घर बैठ के देखा कि मैं किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। और जब मैं घर वापस आया उसने पूछा आप किसके साथ थे, मैंने कहा मैं तो किसी के साथ नहीं था, मैं तो अकेला था। बोला ये आपका वीडियो है, ये देखो आप इसके साथ थे। तो ये टेक्नोलॉजी का आपको पर्सनली नुकसान हुआ ना? नहीं, हर शातिर इंसान को, Otherwise पर्सनली नहीं, हर शातिर इंसान को जो समझता है कि मैं होशियार हूँ या मैं शातिर हूँ या मैं क्लेवर हूँ, उसे नुकसान ही है। नहीं, बीवियों से ज्यादा शातिर नहीं हो सकते आप। ये तो